हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये जो कुछ पिक्स दिख रही है आपको, यहाँ पर पिक्स दिख रही है, ये सब पिक्स जो है वेक्टर्स की है। वेक्टर्स एरो बनाया हुआ है ये, और ये सब क्या है इससे हम बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर जो है, इससे पहले तो आपने नहीं सुना, इससे पहले कभी आपने वेक्टर नाम की चीज़ नहीं सुनी है ना। और ये पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो जब भी हम कोई टॉपिक पहली बार पढ़ने जाते हैं तो उसको हम बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरली सुनते हैं, सुनना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ईजी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा ये वेक्टर जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसका यूज़ जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत होता है, और सिंपल और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स कि फिजिक्स में आने वाले जितने भी चैप्टर्स है, 11th में भी और 12th में भी, 11th में भी और 12th में भी, दोनों में हर कदम कदम पे वेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पे हमें विशेष ध्यान देना है। एक एक बात जो मैं बताऊंगा वो आपको समझना है और नोट भी करना है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि आप जब भी इस चैप्टर को देखने बैठें तो एक पेन और कॉपी लेके बैठें और इस मानसिकता से बैठें जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है उसे आप नोट करें, कॉपी बनाएं, अपने नोट्स बनाएं। और स्टूडेंट्स, जब मैं कहूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब मैं एग्जांपल दूं, क्वेश्चंस दूं, तो आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट नोट्स बनाएं, सारी इंफॉर्मेशन नोट करें, तभी स्टूडेंट्स आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, है ना। बहुत ईजी लगेगा आपको, पूरा वेक्टर पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? तो हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फिनोमेना को अगर हमें समझाना है, डिस्क्राइब करना है, तो हमें बताना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टीज़। और उसकी प्रॉपर्टीज़ में कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इनको मेजर नहीं कर सकते, जैसे कलर है कि नहीं, टेस्ट, लव, फियर, एंगर, प्रॉपर्टीज ही तो है ये। तो कुछ को हम मेजर कर सकते हैं, कुछ को नहीं मेजर कर सकते। तो जिनको मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल भी देखते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो जैसे लेंथ, मास, टाइम, पोजीशन एक प्रकार का क्या हुआ? लेंथ ही तो है। पोजीशन हो गया, फोर्स है कि नहीं स्टूडेंट, वेलोसिटी, बहुत सारी है स्टूडेंट, बस मैं इतनी ही लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं हम, पहले जरा मास जो है उसको जरा एनालाइज करते हैं, मास के बारे में और बातें करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी को अपना मास बताना है, मैं कितना भारी हूँ, तो कैसे बताऊँगा? सपोज मेरा मास 60 kg है, तो मैं कहूँगा कि मेरा वज़न 60 kg है। तो मेरा मास को डिस्क्राइब करने के लिए, मेरी ये जो प्रॉपर्टी है मास, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ बताना पड़ रहा है 60 kg। kg तो यूनिट है, तभी तो चलेगा ये मास है। पर बताना क्या पड़ रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना स्टूडेंट्स। लेकिन अब देखो, मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी लेके आता हूँ, पोजीशन। तो स्टूडेंट, मास को डिस्क्राइब करने के लिए तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, काफ़ी हम आज तक मैग्नीट्यूड ही बताते हैं, कुछ नहीं बताया हमने इसके अलावा। स्टूडेंट्स, सपोज आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपके घर पे आया, आपने उसको अपने घर पे बुलाया, तो आपने उसको बताया, यार मेरा घर जो है वो अपने स्कूल से 200 मीटर दूरी पर है, अपने स्कूल से 200 मीटर दूरी पर है। ये सपोज स्टूडेंट्स आपका स्कूल है, और स्कूल से स्टूडेंट आपने कह दिया 200 मीटर दूरी पे है, और कुछ नहीं बताया स्टूडेंट्स। तो
स्टूडेंट्स आप ही बताओ, क्या वो आपका दोस्त आपके घर पे आ पाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा? स्टूडेंट पहुंच जाएगा? स्टूडेंट कभी नहीं पहुंच पाएगा वो, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल के बाहर कदम रखेगा, सबसे पहले वो सोचेगा कि मैं 200 मीटर की दिशा में जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं भाई? इनफाइनाइट डायरेक्शन है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कभी नहीं पहुंच पाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने अपनी पोजीशन पूरी बताई उसको? क्या आपने पोजीशन सही सही बताई उसको? नहीं स्टूडेंट, नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, उससे काम नहीं चलता। आपको बताना पड़ेगा कि 200 मीटर इस दिशा में, अगर मान लिया ये ईस्ट है तो आपको बताना पड़ेगा 200 मीटर ईस्ट, ये है आपका होम, तो आपको बताना पड़ेगा 200 मीटर ईस्ट। या कोई और डायरेक्शन है तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तब जाके तो आपकी पोजीशन जो है पूरी तरीके से आपने बताई, वरना नहीं बताया, है कि नहीं? तो स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं कि पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, वरना उसका एक्सप्लेनेशन जो है वह अधूरा रह जाता है। और वहीं पे ये जो मास क्वांटिटी है, मास, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी था। तो स्टूडेंट, पोजीशन टाइप की और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है अगर आप देखें तो स्टूडेंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टूडेंट, एक पार्टिकल है, वो जा रहा है, एक आदमी है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है कि नहीं? तो क्या 2 मीटर पर सेकेंड कह देना काफ़ी है? नहीं स्टूडेंट्स, बताना पड़ेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड किस दिशा में, तभी तो उसकी वेलोसिटी पूरी तरह डिस्क्राइब हुई। स्टूडेंट देखो, पुलिस सपोज चोर को पकड़ रही है, यहाँ पे पुलिस है और इधर चोर भाग रहा है। ये पुलिस अपनी कार में जा रही है और चोर इधर से भाग रहा है, ठीक है? स्टूडेंट, चोर भाग रहा है सपोज इस तरफ, तो किसी ने बता दिया वो 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, और आपको किसी ने खबर दी स्टूडेंट कि भाई वो चोर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड भाग रहा है और कुछ नहीं बताया, तो क्या स्टूडेंट को पकड़ लेगी? अगर स्टूडेंट पुलिस अपना दिमाग लगाए और 10 मीटर पर सेकेंड से इधर भागने लग जाए तो क्या स्टूडेंट पकड़ लेगी? नहीं, बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि चोर किधर भाग रहा है। अगर ये ईस्ट है तो बताना पड़ेगा कि चोर इस तरह भाग रहा है, तभी पुलिस भी इधर भागेगी। समझा ना स्टूडेंट की वेलोसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बस स्टूडेंट, यही पे हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे मास, यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी, इसके समान और कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट? मास हुआ, वॉल्यूम। स्टूडेंट, अगर जिस कमरे में हम बैठे हैं उसका वॉल्यूम है मान लो 200 मीटर क्यूब, तो 200 मीटर क्यूब है, सॉरी 200 मीटर क्यूब। अब इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि इस तरफ 200 मीटर है, इस तरफ 200 मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। टाइम को समझाने के लिए बस बताना है, अगर 10 सेकेंड टाइम बचा है, 10 सेकेंड बचा है, इस डायरेक्शन में 10 सेकेंड बचा है, उस डायरेक्शन में 10 सेकेंड बचा है, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो स्टूडेंट, मास, वॉल्यूम, ये एक टाइप की क्वांटिटी हो गई, पोजीशन, वेलोसिटी, और स्टूडेंट क्या फोर्स, ये सब अलग टाइप क्वांटिटी हो गई, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो स्टूडेंट, यही है सारा का सारा खेला, क्या कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी कैटेगराइज कर दिया 2 तरीके से। देखिए स्टूडेंट कैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। स्केलर क्या है? स्केलर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मास, टाइम, वॉल्यूम देखा हमने, उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? जिनको डिस्क्राइब करने those quantities which requires magnitude as well as direction for its complete description. Students, for its complete magnitude as well as direction for its complete description, and यहाँ पर only magnitude are called vector quantities, are यहाँ पे scalar quantities. Example students, velocity, position, force, यहाँ पे student mass, volume, time, energy, ये अभी देखा हमने स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ वेक्टर जो है, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। स्टूडेंट्स, ये बात कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो है
उनका अलजेब्रा अलग होता है, उनका एक स्पेशल रूल उनका अलग होता है। जैसे स्टूडेंट अलजेब्रा क्या है यही भूल गए होंगे आप लोग तो, है ना, यही भूल गए होंगे तो बता देता हूँ अलजेब्रा क्या है। आपने इक्वेशन सॉल्व करी थी x + y = 10, x - y = 5। बताओ x क्या है और y क्या है, कितना आ गया स्टूडेंट्स, x आ गया 15/2। सॉल्व की थी स्टूडेंट, ये अलजेब्रा था। ये जो हम वेरिएबल्स टर्म्स बात करते थे, लेकिन यहाँ पे x क्या है, एक क्वांटिटी है, बस मैग्नीट्यूड था यहाँ पे। तो हमने आज तक अलजेब्रा जो पढ़ा है, ये सब किया है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए किया है। आज तक हम जितनी भी चीज़ पढ़ रहे थे, आज तक स्केलर ही पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, इसलिए कुछ कोई बोलता नहीं था, हमने पढ़ते गए, कोई ऐसी कोई दिमाग पे प्रेशर आया नहीं स्टूडेंट्स। अब हम फर्स्ट टाइम देखने जाएंगे कि वेक्टर्स का कैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, यही तो पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब नया कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट स्टूडेंट्स हम वेक्टर अलजेब्रा अभी नहीं पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम ज़रा वेक्टर से पहले और फैमिलियर तो हो जाएं। जैसे ये स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या पढ़ना है हमें इस वीडियो में, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा कि हम सीखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट क्या है ना भाई। नया वेक्टर को एक फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की हो गई अब तो, जो वेक्टर भी है स्केलर भी है। तो सामने अगर हमारे दो, एक वेक्टर है और स्केलर है, तो कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है पता भी चलना चाहिए ना। उसके लिए पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वेक्टर को, मल्टीप्लिकेशन हम वेक्टर को जो है एक नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या होगा वो देखेंगे, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। स्टूडेंट्स जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी यही सुनाता हूँ स्टूडेंट्स। ये एक प्राणी है और ये स्टूडेंट्स वेक्टर को मानता नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, एक डोर है, इस पे लिखा हुआ है पुल, और ये जो है ये वेक्टर को मानता नहीं, ये करे जा रहा है पुश। तो बताओ स्टूडेंट, ये दरवाजा खुलेगा? खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा, ये मर जाएगा धक्का धक्का के। स्टूडेंट पुल बोला है, उसको समझना पड़ेगा कि दरवाजा खींचने के लिए बोल रहा है, ना कि धक्काने के लिए बोल रहा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको इधर खींचो। तो ये जो है ना, इसको पता ही नहीं है कि वेक्टर क्या होता है, इसलिए इसकी ये हालत है। स्टूडेंट आपकी भी ऐसी हालत हो जाएगी अगर आप वेक्टर को अच्छे से नहीं समझोगे तो। इसलिए स्टूडेंट एक एक बात को मानना है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। ओके स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स सिंबल का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आते हैं इन सब बातों पे। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखें, आप जब रास्ते पे जा रहे होते हैं, ये रास्ते पे आप जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे बोर्ड्स बने होते हैं, उस पर लिखा होता है कि टर्न राइट। स्टूडेंट्स ये निशान देख के हम समझ जाते हैं कि हमें राइट मुड़ना है, हमको किसी से पूछना नहीं पड़ता, हमको रुकना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आगे जाकर ये ऐसे मुड़ जाता है तो यहाँ पर आपको फिर से एक और ऐसे बॉक्स मिलेगा, इस पर लिखा होता है टर्न राइट, कुछ इस प्रकार से ये सिंबल बना होता है। वहाँ लिखा भी नहीं होता कि टर्न राइट लेफ्ट, वहाँ पे सिंबल्स बने होते हैं। स्टूडेंट्स हम समझ जाते हैं कि नहीं? देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें पूछना नहीं पड़ता, किसी को बताना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल, ये एक वुमेन है, ये उसके बाल हैं, इस तरीके से। स्टूडेंट्स थोड़ा सी ये पूरा डायग्राम बना ये। और स्टूडेंट्स एक और वुमेन है, ये स्टूडेंट्स देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो एक ही है। तो स्टूडेंट्स चेहरा तो जैसा ही है सब कुछ, ये भी वुमेन, बट ये जो है ये अनमैरिड है और स्टूडेंट्स ये मैरिड है। स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में हम देखते से पहचान जाते हैं कौन मैरिड कौन अनमैरिड। कैसे? स्टूडेंट मैरिड वुमेन अपने मांग में सिंदूर भरती है, हमेशा लगा कर रखती है। जैसे ही हम ये सिंबल देखते हैं हम जान जाते हैं कि भैया मैरिड है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखा सिंबल का कितना बड़ा यहाँ पे रोल है।
तो बस स्टूडेंट्स यही सोचा हमने कि यार वेक्टर को भी क्यों ना सिंबल दे दिया जाए, ताकि हम एक तरफ देखें कि कोई स्केलर है और कोई वेक्टर है, तो हम देखते समझ जाए कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी ए ये वेक्टर है फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने कहा भैया उसके ऊपर एरो बना दो, उसके ऊपर एरो बना दो। ये एक सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है। हम जब भी वेक्टर लिखेंगे तो ए ऐसे बनाएंगे। और स्टूडेंट्स उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट लिखा हुआ है सामने आपके कि मैग्नीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देखो मैंने वेक्टर करके बनाया, ये ऊपर जो एरो बनाया इसे समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर है। क्या होगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट ये सिंबल है, इसको हम कई बार मॉड्यूलस भी बोलेंगे, मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो ये जो दो लाइन बना दी हमने, इससे हम समझ जाएंगे कि अब मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। अब मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। वेक्टर जैसे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा 2 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स। और अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ अकेला सिर्फ वेक्टर, तो मुझे 2 के साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी, तब इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये वाली बात है। ये हो गया स्टूडेंट्स का सिंबल। और स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो हमने वेक्टर बनाया ऐसा। स्टूडेंट्स अगर एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा है, तो भी स्टूडेंट्स ऊपर जो एरो है वो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये एरो सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, ये नहीं बताता, ये वेक्टर, ये एरो ये नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। देखो स्टूडेंट इधर जा रहा है, लेकिन तब भी मैंने ऐसे एरो बनाया। स्टूडेंट सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा होगा तब भी मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होगा तभी मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे पहुंचते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पेपर पे कैसे प्रेजेंट करें स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट ये ग्राफिकल नाम सुन के हो सकता है आप डर जाएं, लेकिन कहता सा रहा है कि स्टूडेंट कैसे हम शो करें उसकी प्रॉपर्टीज़। वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, इतनी सी बात है कि स्टूडेंट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं एक्चुअल में। देखो स्टूडेंट क्या, सपोज ये एक XY प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये मान लिया वेलोसिटी वेक्टर है पहला, डायरेक्शन जैसा बता दिया इसको मैंने। स्टूडेंट एक और पार्टिकल है दूसरा जो जा रहा है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड से स्टूडेंट्स, उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन एज V1। तो स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, डायरेक्शन तो सेम है तो मैं एरो तो ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन कितना बड़ा। अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड के लिए एरो इतना बड़ा बनाया है तो मैं 4 मीटर पर सेकेंड से डबल बनाऊंगा। नहीं स्टूडेंट्स, कॉमन सी बात नहीं है, तो वही करेंगे। एरो का साइज बस मैं क्या रखूँगा, डबल, और डायरेक्शन ये। तो स्टूडेंट ये एरो बताता है डायरेक्शन। स्टूडेंट साफ समझ में आई बात, एरो बताएगा डायरेक्शन और जो लेंथ है बताएगा मैग्नीट्यूड। लेंथ यहाँ पे 2 अगर मैंने इतना बड़ा बनाया तो ये इतना डबल बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये एक मैंने पिक से आपको दर्शाता हूँ कि ये एक वेक्टर है, ये हो सकता है फोर्स वेक्टर हो, ये हो सकता है वेलोसिटी वेक्टर हो, ये टेल है उसकी, ये हेड है। तो जो एरो की डायरेक्शन क्या होगी, वही वेक्टर की डायरेक्शन है, ये रहा एरो। और ये जो लेंथ है हम उसको मान लेंगे मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 2 मीटर पर सेकेंड के लिए मैंने इतना बड़ा एरो बनाया, तो 4 मीटर पर सेकेंड डबल बनाना पड़ेगा। अगर वो 6 होता तो ट्रिपल बनाना पड़ता। इस तरीके से मैं इसको पेपर प्रेजेंट करूँगा। हो गया डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख लिए कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और कुछ नहीं। अब अच्छा स्टूडेंट्स, अगर सपोज हमने एक वेक्टर को, वेक्टर A जो पहले हम पढ़ रहे हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो स्टूडेंट्स क्या होगा देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। स्टूडेंट नंबर मतलब स्केलर। आज तक जो हम पढ़ रहे थे नंबर, वो सब स्केलर ही थे, स्केलर। बस आज का नाम एक नया आ गया सामने। तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो बीच में लिखा है इसको देखते हैं बाद में। पहले तो हम खुद ही सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम एक वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने सपोज यहाँ पे जो वेक्टर है A को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सा है। एक वेक्टर के पास होता ही क्या है, ये एक वेक्टर है A,
इसके पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। एक वेक्टर के पास दो ही चीज़ तो होती है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैंने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या दोगुना होगा स्टूडेंट्स, क्या डायरेक्शन दोगुना हो सकती है भाई? सपोज देखो, डायरेक्शन एक फोर्स था, वो पहले ईस्ट में लग रहा था, अब उसका डायरेक्शन डबल कर दिया। स्टूडेंट डायरेक्शन डबल कर देने से क्या वो ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाएगा? रहेगा तो ईस्ट में ना। तो स्टूडेंट एक वेक्टर है, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डायरेक्शन ट्वाइस नहीं होने वाला है। तो क्या ट्वाइस होगा स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या बदल जाएगा? डायरेक्शन वही रहेगा। आई ना बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो दुगना हो जाएगा और डायरेक्शन जो है सेम रहेगा। स्टूडेंट जब मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूँ तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ एक्चुअल में। मैग्नीट्यूड हमने कहा था कि इस तरीके से प्रिंट किया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो ए वेक्टर के साथ इस तरीके से लिख देंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, ए वेक्टर का डबल हो गया है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमको अब वेक्टर जो ए है वो दुगना हो गया, तो क्या वो वेक्टर ए रह गया? नहीं स्टूडेंट्स, वेक्टर ए का दुगना, अब हमें कोई नया वेक्टर मिलेगा। वेक्टर की पहचान क्या है? वेक्टर की पहचान है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इनमें से आपने अगर कुछ भी चेंज कर दिया है तो वेक्टर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हमने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया है तो मतलब वेक्टर अब हमें जो है ए नहीं रहा, अब बी हो गया स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात है ना स्टूडेंट्स, बी हो गया। तो ये हुई बात स्टूडेंट्स कि एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो है अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से, किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं बदलता, एक नंबर के मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं बदलता। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है ए। अब देखो ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ बता रहा है, डायरेक्शन एरो बता रहा है ये। अब हमने क्या किया है, इस ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो स्टूडेंट्स अब देखो जो वेक्टर मिल रहा है वो 3 गुना बड़ा होगा ना, ये वेक्टर है इतना बड़ा। ऐसे 3 वेक्टर लग गए स्टूडेंट्स इसको बनाने में, 3 वेक्टर। तो ये जो इतना बड़ा वेक्टर है रेड कलर में और जो ब्लू कलर में छोटा वेक्टर है, कि ये तो बराबर है? ऑब्वियसली नहीं है, दोनों का अलग है। अब जो 3a वेक्टर मिला है ये 3a नहीं है, ये a नहीं है, ये 3a है। इसको हम कुछ नाम देंगे, सपोज मैंने नाम दिया बी वेक्टर। ये अब कुछ और होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या है इसको 3 टाइम्स कर दिया। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट आप समझ ही गए होंगे कि एक वेक्टर के पास होता है उसका मैग्नीट्यूड और होता है डायरेक्शन। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, सपोज एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और ए और बी इक्वल है, तो स्टूडेंट्स अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, यही तो पहचान है इसकी दोनों। इनमें से एक भी बदला तो वेक्टर बदल जाएगा। तो ए और बी दोनों को इक्वल होना है, सेम होना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस का मतलब स्टूडेंट क्या? मैग्नीट्यूड। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो इस तरीके से 2 डंडी बना देते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया। स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिखते हो, एक ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया? ए वेक्टर। ये क्या हो गया? ए वेक्टर। एरो बनाया वेक्टर, एरो हटा दिया मतलब मैग्नीट्यूड। अगली बार से मैं सिर्फ और सिर्फ ये एरो हटा के ए लिख दिया करूँगा। तो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। तो अगर 2 वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। ए इज इक्वल टू बी स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू बी। इस केस में अगर आप देखो तो लैम्डा जो था पिछले वो 1 है। और स्टूडेंट सिमिलरली एक होता है ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑपोजिट वेक्टर मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, इफ A vector and B vector are opposite। इसका मतलब है कि A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी। मैग्नीट्यूड क्या है इनका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B है। मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या है दोनों के दोनों ऑपोजिट है। A वेक्टर
इज एंटी पैरेलल टू बी। स्टूडेंट अभी एक डायग्राम मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको, मैं तब समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये है एक वेक्टर ए, ठीक है। तो ए वेक्टर, अब हम बात करते हैं ए वेक्टर, और एक मैंने बनाया है माइनस ए वेक्टर, है ना। तो मैंने क्या किया है, ए को किससे मल्टीप्लाई किया? अगर स्टूडेंट आप देखो तो मैंने ए वेक्टर जो है यहाँ पे स्मॉल ए वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या स्टूडेंट मुझे क्या वापस ए वेक्टर मिलेगा? नहीं, मुझे कोई नया वेक्टर मिलेगा बी। ये वेक्टर है बी, लेकिन मैं लिखूँगा बी वेक्टर इज इक्वल टू -a, है कि नहीं। दोनों तरफ अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड सेम है, a इज इक्वल टू बी है। और डायरेक्शन की बात करें तो a जो है एंटी पैरेलल, a इज़ एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट है, ऐसे लिखता हूँ, a इज़ ऑपोजिट टू b। ये जो a वेक्टर है इधर है, तो b वेक्टर जो है इधर है। और स्टूडेंट्स अगर मैं इस a वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सपोज a वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? क्या फिर b मिलेगा, a मिलेगा? नहीं, कुछ और मिलेगा, कुछ c वेक्टर मिलेगा। तो स्टूडेंट ये हो गया c वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ट्वाइस c इज इक्वल टू 2 टाइम्स a है, लेकिन a वेक्टर और b वेक्टर क्या है? पैरेलल है। a वेक्टर और c वेक्टर क्या है? पैरेलल है। स्टूडेंट्स मैं चाहता तो एक वेक्टर और, सपोज मैं a को 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? a ही मिला, है ना। अगर कोई मैं मान भी लेता हूँ कि कोई डी वेक्टर मिला, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू ए लिखूँगा। ये दोनों क्या हुए? डी और ए क्या हुए? इक्वल वेक्टर्स हुए स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर्स हुए। तो ये डी वेक्टर यहाँ पर है भी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही ए का सेम है। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट खास बात, बड़ी खास बात, ये ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों को अलग अलग जगह बनाया मैंने, लेकिन यहाँ बनाया, इसको यहाँ बनाया। दोनों का लेंथ सेम, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की लेंथ सेम, डायरेक्शन भी सेम, ये एरो सेम पॉइंट करे। एक वेक्टर की खास बात क्या होती है? उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अगर दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, वी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, तो इनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है स्टूडेंट। इसलिए मैं इस ए वेक्टर को डी वेक्टर की जगह बना देता हूँ। किसी को पता चलेगा क्या? नहीं। इसको मैं ए वेक्टर को यहाँ बना देता तो कुछ पता चलता क्या? नहीं। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वेक्टर की, कि वेक्टर को मैं अगर पैरेलली स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करूं, ये ए वेक्टर को मैं यहाँ बना देता हूँ, ए वेक्टर, चाहे स्टूडेंट्स ए वेक्टर को यहाँ बना देता हूँ, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, स्टूडेंट्स यहाँ बना देता हूँ, तब भी वो वेक्टर ए रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि वेक्टर को हम पैरेलली स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ। ये स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी का यूज़ हम करेंगे आगे जब हम एडिशन पढ़ेंगे वेक्टर्स का। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर स्टूडेंट्स क्या है कि एक वेक्टर को मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट, शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ बनाया वेक्टर को, ए वेक्टर को, या यहाँ बनाऊँ, कहीं बनाऊँ, शिफ्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। इस बात का हम यूज़ अभी करेंगे। टॉपिक क्या है स्टूडेंट? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तो सिंपल सा, पता नहीं क्यों आप लोग छोटी मोटी मिस्टेक कर बैठते हैं या ध्यान से सुनते नहीं हैं। अगर आप ध्यान सुन लें तो ये हमेशा सही होगा स्टूडेंट्स। इसका यूज़ बहुत होता है और छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। और बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स। एंगल दो वेक्टर ऐसे बना दिए रैंडमली, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है इसको देखने का तरीका, आप बोल सकते हो थीटा भी है, आप बोल सकते हो 180 माइनस थीटा। ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? आप दो आंसर बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप हर कोई अपने मन से बोल रहा है, ऐसे में तो सब गलत हो जाएगा। एक रूल बना है क्या, कि जब भी हमें एंगल नापना होगा तो हम दो वेक्टर को पहले टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ज्वाइन करो टेल टू टेल, और फिर स्मॉलर एंगल मेजर करना है। स्मॉलर एंगल ही होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या बात समझ में स्टूडेंट्स? स्मॉलर एंगल। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको? यहाँ देखो, तो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला? टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो देखो एक काम कर सकते हैं, वेक्टर जो है ये इसकी टेल हो गई ये,
ये इसकी टेल हो गई है ना। हमें बोला वेक्टर का एंगल मेजर करना है तो पहले उनको टेल टू टेल ज्वाइन करो। या तो मैं ये उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ, या तो मैं ये वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। तो टेल यहाँ पे आ जाएगी और फिर मेजर करेंगे एंगल। तो देखो क्या बनता है स्टूडेंट्स देखो नया डायग्राम बनाया। ये ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। अभी देखो टेल टू टेल ज्वाइन हो गई टेल टू टेल ज्वाइन। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे दो एंगल दिख रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये बड़ा एंगल। कौन सा एंगल मेजर करना है स्टूडेंट? छोटा एंगल, बस छोटा एंगल क्या। तो एंगल क्या हो गया यहाँ पे? थीटा। अगर थीटा की वैल्यू सपोज 60 है तो 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स ये। अब स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल और देता हूँ स्टूडेंट्स। ये रहा एग्जांपल, देखो स्टूडेंट ये मैंने बनाया अभी एक डायग्राम आप सामने। ये इसका एरो जो है इस साइड है, ये रहा इसका एरो, बी का एरो, बी किस साइड पॉइंट कर रहा है? इस साइड पॉइंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या एंगल के बीच में ये है? एंगल बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये है 60? अगर आप 60 बोल रहे हो स्टूडेंट्स तो गलत है। क्या तरीका है? टेल टू टेल ज्वाइन करना है स्टूडेंट। तो टेल पहले ज्वाइन करो। टेल ये रही इसकी, ये इसकी टेल है स्टूडेंट्स। तो ये टेल ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो ये जो वेक्टर है इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ। तो पहले स्टूडेंट यही करता हूँ। लो स्टूडेंट्स ये वेक्टर को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। अच्छा वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देने से क्या वेक्टर बदल गया? नहीं, वो बी का बी है। अब थीटा क्या होता है? तो दो एंगल बन रहे हैं। एक तो एंगल ये बन रहा है स्टूडेंट, ये बड़ा ये एंगल बनाता हूँ मैं स्टूडेंट। एक बन रहा है एंगल स्टूडेंट ये, एक स्टूडेंट बन रहा है एंगल ये बड़ा सा एंगल। कौन सा एंगल लेना है हमको? छोटा। तो छोटा कौन सा होगा? ये। अब हमें पता है ये 60 है, ये 60 है, तो ये होगा 180 माइनस 60 स्टूडेंट्स कितना हो गया? 120। आई बस समझ में? ऐसे हमें देखना है एंगल। अब स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके उसको बनाना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है स्टूडेंट्स, और आपको ये एंगल दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स आप वीडियो पॉज करें और इसको बनाएं और फिर आप सॉल्व करें। तो स्टूडेंट आप होपफुली आपने इसको पॉज किया होगा और बनाया होगा, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, लगे नहीं तो आप पॉज कर दें इसको अभी। ओके स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमें टेल टू टेल ज्वाइन करना है ना, टेल। तो ये रही इसकी टेल, ये रही इसकी टेल। अब अगर मुझे एंगल निकालना तो ये जो वेक्टर है इसको अगर मैं उठा के यहाँ आगे कर देता हूँ शिफ्ट, तो हो गया काम मेरा। कर देते हैं स्टूडेंट शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने इस वेक्टर को उठा के थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, टेल टू टेल मिल गई। अब एंगल मेजर करना है। दो एंगल बन रहे स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे एक ऐसा बड़ा, छोटा एंगल मेजर करना है। छोटा एंगल कितना होगा स्टूडेंट? ये दिख रहा है आपको 180 माइनस 30 स्टूडेंट कितना हो गया? 150। आए स्टूडेंट समझ में? एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, फटाफट आप वीडियो पॉज करके उसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से दो वेक्टर बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व करें इसको, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पॉज करें और मैं अभी इसके बाद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व किया होगा, अब मैं कर देता हूँ। स्टूडेंट्स इसको अगर हम चेंज करेंगे तो बनेगा ये। तो स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये बी वेक्टर उठा के सामने लेके आ गए, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। तो अब देखना ये है, एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। ये स्टूडेंट्स 60 हमारा आंसर होगा, ये इस तरीके से। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने बेसिक्स सीखा है वेक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपको अगर समझ में आया तो अगला पार्ट तक समझ में आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। और मैं बता दिया है पेन कॉपी लेके बैठना है, इसको रिवाइज करके बैठना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।